प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। हम कबीरदास जी के दोहे जो हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो है सप्रसंग व्याख्या जिन दोहों की पढ़ी उसके पश्चात देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो आपकी जानकारी के लिए कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पखा हो गया पक्ष, पखी हो गया विपक्ष, पक्ष विपक्ष के कारणे के कारण, सब सारा, जग जग हो गया संसार, यानी कि संसार के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रहा बुलान, भूलते जा रहे हैं। किसको किसको भूलते जा रहे हैं? प्रभु के नाम को। निरपख होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर प्रभु का सुमरन करे, सोई संत सुजान, वही जो है संत है, वही सज्जन है, वही सही सज्जन संत कहलाता है। तो सप्रसंग व्याख्या करनी है बच्चों हमने। सर्वप्रथम इसके जो है प्रसंग भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसका प्रसंग क्या आएगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर से अवतरित किया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के निरपेक्ष स्वरूप का दर्शन कराया है कि हमें निष्पक्ष होकर प्रभु के स्वरूप को जानना चाहिए। कि धर्म के जो पक्ष विपक्ष लेते हैं ना हम, कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, तो इस तरह हम प्रभु को नहीं पा सकते। प्रभु का जो बंटवारा है हम लोगों ने किया है। प्रभु ने अपने नाम का कोई बंटवारा नहीं किया हुआ है कि हम ही हैं जो धर्मों में बंटे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ व्याख्या जो है वो इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार भगवान को तो पाना चाहता है, परंतु वह पंथ और सब संप्रदाय पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर उन्हें भूल जाता है। परंतु जो व्यक्ति धर्म और पंथ से दूर रहकर परमात्मा का नाम का सुमरन करता है वही ज्ञानी संत होता है। कि पक्ष विपक्ष के कारण सारे संसार के लोग जो हैं वो प्रभु के नाम को भूलते जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति जो प्रभु को पाना चाहता है, लेकिन पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष की लड़ाई में पड़कर उसके कारण सारे संसार के लोग प्रभु के नाम के महत्व को भूलते जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निरपख होई के हरि भजे, कबीरदास जी कहते हैं कि निष्पक्ष होकर जो प्रभु का सुमरन करते हैं, उनका भजन करते हैं, वही जो है व्यक्ति सही में ज्ञानी संत कहलाते हैं, सज्जन संत कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने पहले दोहे की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी बच्चों। तो इसका विशेष भी देखना है हमने। विशेष इसका क्या है? विशेष है ईश्वर के निर्गुण स्वरूप के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, छंद दोहा है, अनुप्रास का सहज प्रयोग किया गया है। प पाया ना, पखा पखी के कारणे, प है ना। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार का भी, जैसे सोई संत सुजान, यहाँ पे स व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है जिसके कारण ह, तो इस तरह अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे। जानी बूझी सांची तजे, करे झूठी सो नेहू। कि जानी बूझी हो गया जान बूझ कर, सांची हो गया सच, तजे त्याग करे, करे झूठी झूठ से क्या करे लगाव, नेहू हो गया प्रेम। कि जानबूझकर जो व्यक्ति सच का त्याग करता है और झूठ से लगाव लगाता है, झूठ से प्रेम करता है, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ताकि संगति राम जी, ताकि हो गया उस व्यक्ति की, संगति हो गया साथ संगत, राम जी हे प्रभु, सपने हूँ जनी देहूँ, कि मुझे सपने में भी नहीं देना। तो पहले इसका भी प्रसंग करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं हे प्रभु, पहले इसका प्रसंग देखिए। हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर के साखी नामक पाठ से अवतरित प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने झूठे लोगों का साथ छोड़ने की सलाह दी है। और क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
मुझे उन लोगों से सदा दूर रखो जो जानबूझकर झूठ का साथ देते हैं और सच का त्याग करते हैं। कि उनको सच पता है कि सच क्या है और फिर भी वो झूठ का साथ देते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु मुझे दूर ही रखना। ऐसे लोग हमें सदा गलत काम की तरफ ले जाते हैं, इसलिए उनसे दूर रहने में ही भलाई है। हे राम जी, ऐसे लोगों की संगति तो सपने में भी मुझे नहीं देना। कि जानी बूझी सांची तजे, जानबूझ कर सब जानते हुए भी जो सच का त्याग कर देते हैं, तजे हो गए त्याग कर देते हैं, और झूठ से प्रेम करते हैं, झूठ की तरफ खींचे चले जाते हैं, उससे लगाव लगाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे ऐसे लोगों ताकि संगति, ऐसे लोगों की मुझे संगत जो है सपने में भी नहीं देना। तो इसमें कबीर ने झूठे और बेईमान लोगों से दूर रहने की कामना की है, ये विशेष है। और इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें भी छंद जो है दोहा है, अनुप्रास का प्रयोग भी किया गया है। तो इस तरह से अब हम तीसरा दोहा इसमें देखेंगे। मैं रहूं संसार को, मोको रोवे ना कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं रहूं संसार को हो गया कि मैं संसार की हालत को देखकर रोता हूँ, कि मुझे संसार की हालत को देखकर रोना आ रहा है। मोको रोवे ना कोई, लेकिन मैं क्यों रो रहा हूँ? ये संसार जो है, संसार के लोग जो हैं वो नहीं जानते। मोको रोवे ना कोई, कि मेरी हालत को देखकर किसी को दुख नहीं हो रहा। मोको रोवे सोजना, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी हालत को देखकर केवल वही रो सकता है, वही दुखी हो सकता है जो शब्द विवेकी हुई, जो शब्द रूपी ज्ञान का जानकार होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे, पहले प्रसंग करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पाठ साखी से अवतरित कबीरदास जी ने संसारिक मोह माया से लिप्त लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया है इसमें। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं इसमें? कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार के लोगों की अज्ञानता पर दुखी होकर रोता हूँ। अर्थात संसारिक मोह माया में फंसे लोगों की दुर्दशा पर उन्हें दुख होता है, परंतु कबीरदास जी की कोई चिंता नहीं करता। कि कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं, ये किसी को चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को, अगर किसी के पास शब्द रूपी ज्ञान होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई विवेकी होगा, वही समझ सकता है कि कबीरदास जी को क्यों रो रहा है, क्यों रोना आ रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी चिंता तो वही करेगा जो विवेकी पुरुष होगा। कोई प्रभु भक्त जो सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति रखता होगा, वही कबीरदास जी की चिंता करेगा और अपने जीवन को संवार पाएगा। तो बच्चों, इसमें ऐसा है कि प्रभु कहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने इस संसार में भेजा और वो खाता पीता है और सो जाता है, प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करता, जिसके कारण उसकी हालत को देखकर प्रभु की श्री कबीरदास, जो कबीरदास जी कवि हैं, संत कवि, उनको रोना आ रहा है कि प्रभु का नाम जपने का वादा कर जो इंसान इस दुनिया में आता है, वो प्रभु के नाम को भूल रहा है। और उनकी हालत को देखकर कबीरदास जी को दुख हो रहा है, रोना आ रहा है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे मेरी इस हालत को देखकर कोई नहीं रो रहा, कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मुझे केवल वही रो सकता है देखकर जो शब्द रूपी ज्ञान का जानकार होगा, जो जानता होगा सत्य असत्य क्या है, वही मेरी हालत को देखकर रो सकता है। तो विशेष क्या है, इस दोहे में विवेक पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसमें छंद दोहा है, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है। तो इस तरह से बच्चे अगला हम दोहा देखेंगे। जो नैनन में पूतरी, जो होगे जैसे, नैनन होगी आँखें, मैं पुतरी, पुतरी होगी पुतली, आँखों के अंदर बच्चों पुतली पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम पूरा संसार देखते हैं। त्यों, त्यों हो गया वैसे, खलिक स्वामी भगवान प्रभु, घट हो गए शरीर के माहिम में, हमारे घट, हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो है भगवान विद्यमान है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हमारी आँखों के भीतर पुतली पाई जाती है, हम पुतली जो होती है ना, जैसे बच्चों हमारी आँखों के अंदर जो ये पुतली है काली काली सी, जिसके माध्यम से हम पूरा संसार देखते हैं, लेकिन हम अपनी पुतली को नहीं देख सकते। वो पुतली हमें पूरा संसार तो दिखाती है, मगर उस पुतली को हम स्वयं नहीं देख सकते। दूसरा व्यक्ति हमारी पुतली को देख सकता है,
लेकिन हम अपनी पुतली को नहीं देख सकते। त्यों खलिक गट माही, वैसे ही स्वामी जो हैं, प्रभु जो हैं, हमारे हृदय के भीतर हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मूर्ख लोग ना जाने। और मूर्ख लोग किसको कहा है? मूर्ख लोग उनको बोला है जो व्रत रखते हैं, तीर्थ करते हैं, दूर दूर भगवान की खोज करने के लिए जाते हैं, उनको मूर्ख लोग बोला है। मूर्ख लोग ये नहीं जानते और कहाँ जाते हैं? बाहर ही ढूंढने जाएं, बाहर ढूंढने जाते हैं, तीर्थ स्थानों में, व्रत रख के, मंदिरों में, मस्जिदों में। तो उन लोगों को बोला है कबीरदास जी ने। तो इसका प्रसंग देखेंगे किस तरह से है। हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पाठ साखी से अवतरित प्रस्तुत दोहे में निर्गुण संत कबीर दास जी ने ईश्वर को अपने हृदय में व्यापक बताया है कि प्रभु जो है वो हमारे हृदय के भीतर ही पाए जाते हैं। घट हो गया हमारा जो हृदय के भीतर। तो यहाँ देखिए बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह आँखों के बीच में पुतली रहती है, उसी तरह से भगवान जो हैं सबके हृदय में रहते हैं। ये तो मूर्ख लोग हैं जो परमात्मा को जगह जगह खोजते हैं। इन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं होता, जिस कारण ये उन्हें बाहर ढूंढने जाते हैं। तो विशेष क्या है? दिखावे और आडंबर से दूर रहकर सच्ची साधना के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें सुदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों, और छंद जो है वो दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा का भी प्रयोग किया गया है, तद्भव और फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो है इसका हमने सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारे। हस्ती होता है हाथी बच्चों, हस्ती का अर्थ हुआ हाथी। कौन सा हाथी? ज्ञान रूपी हाथी। चढ़िए ज्ञान की, कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारी। सहज हो गया सहनशीलता, कि सहनशीलता जिस प्रकार से हाथी के ऊपर दुलीचा डालकर बैठा जाता है ना, तो वैसे बोला है ज्ञान रूपी हाथी पर सहनशीलता रूपी दुलीचा डालकर चढ़ जाओ। दुलीचा क्या होता है बच्चों? हाथी की पीठ पर डालने वाला एक कपड़ा जिसके ऊपर जो है व्यक्ति बैठते हैं। स्वान होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह ये संसार के लोग हैं। भूकन दे जख मारी, कि भौंकना, भूकन हो गया भौंकना, जब भी मौका मिलता है भौंकना नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पाठ साखी से अवतरित दोहे में कबीरदास जी ने सहज शक्ति पर प्रकाश डाला है कि सहन शक्ति जो है व्यक्ति में होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो इसकी व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज, सहज हो गया भक्ति, जो हम भक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उसको बोला है कि भक्ति का दुलीचा डालकर सवारी करनी चाहिए। ज्ञानी संत को आडंबर पूर्ण भक्ति से बचकर सहज भक्ति से प्रभु को भजना चाहिए। उसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग किसके प्रकार हैं? वो स्वान रूप संसार है, कि जब भी मौका मिलता है निंदा करना नहीं छोड़ते। इसलिए निंदा करने वाले तो कुत्तों की तरह भौंकते ही रहते हैं, उनकी निंदा का असर ज्ञानी वक्त को नहीं होता। तो फिर से बच्चों समझाती हूँ कि कबीरदास ने यहाँ कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी पर जो है सहन शक्ति रूपी दुलीचा डालकर है व्यक्ति जो है भक्ति रूपी जो है दुलीचा डालकर चढ़ जाओ। तुम्हें जब भगवान का, प्रभु का भजन करना हो तो वो शांत मन से और बिना आडंबरों के जो है आडंबरों से बचकर ही सहज भक्ति से प्रभु का भजन करना चाहिए। कि उस वक्त हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार के लोग जो हैं वो कैसे हैं? स्वान रूप संसार है, कुत्ते की तरह हैं, भौंकन दे जख मारे, जब भी मौका मिलता है भौंकना नहीं छोड़ते। निंदा करना, भौंकना यहाँ किसको बोला है? निंदा करना, निंदा करना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमें निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए और सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो इसका विशेष क्या है बच्चों? कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप उनकी कठोर वाणी में व्यक्त हुआ है। तो इसमें है
सिद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और प्रतीकात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। देखो स्वान रूप संसार है तो प्रतीक ही है ना, तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सह दूरी चढ़िए, सब जो है प्रतीक के रूप में दिखाए, तो प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला आता है देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी और मूर्ख भुगते रोए। देह होता है शरीर, धरे धारण करने का, दंड हो गया सजा। शरीर को धारण करने की सजा हर किसी को, सब काहू को होए, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। ज्ञानी लोग जो हैं वो उसे ज्ञान के साथ भुगते हैं और मूर्ख भुगते रोए। सबसे पहले इसका हम करेंगे सप्रसंग फिर व्याख्या। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पाठ साखी से अवतरित किया गया है। इसमें संत कवि कबीर दासी ने मनुष्य के नश्वर शरीर के दंड का वर्णन किया है। तो व्याख्या देखिए, कबीर दासी कहते हैं कि मनुष्य के नश्वर शरीर के मृत्यु से मिल जाने की अनिवार्यता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य एक दिन अवश्य मर जाएगा। इस सत्य को समझकर ज्ञानी लोग दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हुए मृत्यु रूपी दंड को भोग लेते हैं, परंतु अज्ञानी लोग जो हैं वो मोह माया में लिप्त रहने के कारण मृत्यु की अनिवार्यता को समझ ही नहीं पाते और अंत में रो रो कर मृत्यु रूपी दंड को स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ है कि इस शरीर को धारण करने का दंड हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। जो ज्ञानी लोग हैं वो सहजता से भक्ति कर, भगवान की भक्ति कर, को पता है उनको कि ये शरीर हमने जो धारण किया है तो ये नश्वर है, एक ना एक दिन इस शरीर को जो है मिटना है। तो वो इस बात को जानते हैं और इस बात से सहजता से भगवान की भक्ति करते हुए वो इस जो सच्चाई को धारण कर लेते हैं। मूर्ख भुगते रोए, और मूर्ख लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उम्र भर मोह माया में पड़े रहते हैं। जब अंतिम समय निकट आता है तो वो रोते हुए स्वीकार तो वो भी करते हैं इस दंड को, लेकिन वो रोते रोते हुए, चिल्लाते हुए डरते हैं इस दंड से कि वही एक दिन हमने मिट जाना है। लेकिन ज्ञानी लोग हैं वो भगवान का नाम सुमरन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको पता है कि नश्वर है, एक दिन तो मिटना ही है, तो इस चीज़ को सहजता से सहन कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें विशेष है जो है वह शांत रस से में मनुष्य के नश्वर शरीर की स्थिति पर प्रकाश डाला है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, सिद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद हम आगे आते हैं, इसमें आगे वाला है अंतिम जो, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया हो गया सुखी, सब संसार के सारे लोग सुखी हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। खाए और सोवे, सो जाते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास से कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई दुखी है तो वो केवल कबीरदास दुखी हैं। जागे और रोवे, वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। ठीक है, क्या कारण है रोने का, देखिए प्रसंग इसका देखेंगे पहले। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित पाठ साखी से अवतरित किया गया है। इस दोहे में ज्ञानी व्यक्ति के दुख को चित्रित किया गया है। कबीरदास संसार की नश्वरता और इसमें व्यापक कष्टों से परेशान है, क्योंकि उनका जीवन सामान्य लोगों जैसा नहीं है। कबीरदास जी ने इसमें बताया कि विश्व वासनाओं में डूबे हुए संसार के मानव को सुखी बताया है कि जो लोग मोह माया में पड़े हैं, विश्व वासनाओं में डूबे हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि वे मृत्यु के डर को भूलकर खूब आनंद मनाते हैं। वे इस शरीर के स्तर पर मौज मस्ती का जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। परंतु कबीरदास जैसे संत दुखी रहते हैं और वे सोचते हैं कि प्रभु नाम लिए बिना ये जीवन बीता जा रहा है, एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए कबीरदास से कहते हैं कि मैं जागता और रोता रहता हूँ। तो विशेष क्या है, कबीर ने संसार की नश्वरता, झूठेपन के प्रति अपने दुख को व्यक्त किया है, जिसे सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता। तो बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, सिद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग है, और हमने ये दोहे पढ़ लिए हैं। दोहे पढ़ के हमें बहुत सारी जो बातें, ज्ञान की जो बातें कबीरदास जी ने कही हैं
वो पता चलेंगे कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते थे। कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से हमें जो है संसार के जो असलियत है, संसार में जो है हम लोग किस लिए आए हैं, हमारा जीवन जो है वो क्यों प्रभु ने हमें दिया है, ये सब जानकारी हमें पता चलती है। इसमें कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से आडंबरों का विरोध किया है, वर्णाश्रम जो व्यवस्था का विरोध किया है, हिंदू मुस्लिम प्रेम जो है दिखलाया है, और इस तरह से उन्होंने गुरु को महत्व दिया है, माया को माँ ठगनी माना है। इस तरह से हमें कबीरदास जी के दोहों से उनके जो है निराकार जो ईश्वर के प्रति उपासना है उसका पता चलता है। उन्होंने इसमें रीति रिवाज और प्रथाओं का चित्रण भी किया है। तो बच्चों, आप सभी जो हैं मेरे द्वारा वीडियो जो बनाई गई हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बार बार वीडियो को देख के सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास स्वयं भी करें। पुस्तक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है व्याख्या समझ सकते हैं। कोई परेशानी आने पर आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और बार बार कहती हूँ कि अपनी सप्रसंग व्याख्या जो है आपके कविता से संबंधित दोहों की, मैंने ये आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी भेजी हुई हैं, अभी भेजी हैं। आपके दोहे जो समाप्त हो गए अभी कबीरदास जी के, इसकी सप्रसंग व्याख्या बार बार करिए। और धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।